हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। मैं आज महिलाओं के बारे में या महिलाओं के विषय में मैं कुछ अपनी रिसर्च से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो महिलाएं वर्किंग में हैं और विवाह हो चुका है और बच्चे हो चुके हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है कि हमने देखा है कि उनका वेट बढ़ जाता है और उसके साथ उनकी वर्किंग भी स्लो हो जाती है। मैं एक एक करके लूँगा। उनकी वर्किंग भी स्लो हो जाती है। वो धीरे धीरे डल दिखती हैं और धीरे धीरे स्लो होते जाती हैं। बहुत सी महिला, हर किसी को नहीं कह रहा हूँ मैं मोस्टली जो मेरे पास में आती हैं महिलाएं, तो वो इनसे उसके कुछ सालों के बाद में उनके अंदर में कुछ बदलाव आते हैं। उनके शरीर के अंदर में कुछ बदलाव आते हैं। जैसे कुछ स्किन की डिजीज से परेशान रहते हैं, कुछ वाइट डिस्चार्ज से परेशान रहते हैं, कुछ एंजाइटी से परेशान रहते हैं, कुछ थोड़ा सा वीकनेस की वजह से परेशान रहते हैं, या कुछ महिलाएं बॉडी पेन की वजह से परेशान रहती हैं कि बॉडी पेन होता है और कहीं पर भी जाने की इच्छा नहीं करती है और कोई भी कार्य में रुचि नहीं है और कुछ भी नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वर्किंग महिलाओं की बात कर रहा हूँ। इसमें हमको एक चीज देखना है कि जब प्रेगनेंसी होती है महिला की, और प्रेगनेंसी के बाद पे जब हम अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल स्टेज पे आते हैं, तो हमारे शरीर पे बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या और हमारे आहार में बदलाव नहीं आया है। दिनचर्या दिन ब दिन और निम्न होते जाती है। हम रात जागना शुरू कर देते हैं। रात तो खैर आजकल सभी जागते हैं और हम प्रकृति के अगेंस्ट जाना चालू कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम बंद करके मेरे हिसाब से चलो या कोई भी चीज, लेकिन वो कार्य मत करो जिसके परिणाम घातक होंगे आपके शरीर में। क्योंकि शरीर है तो आप हैं, शरीर है तो ये संसार है, शरीर है तो सब कुछ है। क्योंकि आपका जब शरीर ही खत्म हो जाएगा तो आपका संसार खत्म हो जाता है। आंखें बंद, आपका संसार खत्म। ये है, चेतनता से देखिए उसको। ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं देखना है, ना ज्यादा फिलॉसफी को सुनना है, सिर्फ देखे। और हाँ, एक चीज और ऐड नहीं किया उसमें कि वो अकेलापन महसूस करती है, हाँ, कि उनको कोई समझने वाला नहीं होता। ये जिन महिलाओं के साथ में होता है, तो वो एक चीज जरूर जान लें कि ये आपकी कमी का एक हिस्सा है। या आपके जीवन पे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी कमी हो गई, ऐसा कुछ नहीं। आगे ये चीज देखना है कि उनके अंदर में कुछ विटामिन की और मिनरल्स की कमी हो जाती है और उसकी वजह से मसल्स में पेन होता है और उसी से रिलेटेड सारी तकलीफें, जितनी तकलीफें मैंने पहले बताई हैं आपको। और ब्रेन के अंदर में ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आने की वजह से उनको दे फील लोनलीनेस, वो अकेलापन महसूस करती है। और अकेलापन रहने के साथ साथ में वो किसी के ऊपर फेथ भी नहीं करती है, या कोई महिलाएं करती भी होंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फेथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो टाइमिंग है, मतलब ठीक है, बोल रहे हैं सर, ठीक है, बस मेरे को सुनो या मेरे को मानो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ ये चीज बोल रहा हूँ कि विटामिन आपके आहार से या आपके खाने से आपका शरीर लेगा, ना कि गोलियां पूरा करेंगे इसको। अगर गोलियां पूरा करती तो ईश्वर हमारा शरीर गोली और मेडिसिन और इंजेक्शन इससे बनाता, या कार्यशील नहीं रखता ना। वो तो सीधा आपको बोलता कि तू अपना गोली खाओ, जीवन व्यतीत करो। आपको ये चीज देखना है कि आप जो भोजन खा रहे हैं वो कितना, आप उससे कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तुरंत जैसी भोजन करेंगे, भोजन को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती आजकल भोजन को जो आपको चलाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो
भोजन करते समय, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं का प्रसंग चल रहा है लेकिन महिलाओं की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। भोजन करते करते मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, या कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भोजन करते करते बात करेंगे। तो जब आपने अपने आहार को सम्मान नहीं दिया तो आपको स्वस्थता कहाँ से आएगी? आपको स्वस्थता तो तभी आएगी ना जब आपको सम्मान तब मिलेगा ना जब आपके अंदर में या तो कोई एबिलिटी होनी चाहिए या तो आप किसी और को सम्मान दे रहे हैं। आपको अगर सम्मान लेना है तो आपको पहले सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप सबसे पहले मैं आपको ये चीज बोलता हूं कि सम्मान देते हुए भोजन को ग्रहण करें और भोजन करते समय किसी से बात ना करें। रुचि लेके चेतन मन से, चेतनता से भोजन को ग्रहण करिए। उसके बाद में आपको दूसरे दिन ये चीज़ देखना है कि मैंने ये चीज़ें खाई थी और उसके क्या परिणाम आते हैं। मैं खाने के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, खाने के बारे में मैं आगे कभी और बात करूंगा, क्योंकि आजकल YouTube में बहुत वीडियोस हैं जो बताती हैं कि खाना खा लीजिए, सब कुछ ये खाइए, वो खाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए। आप उसी की बातों को मानना जिसका परिणाम स्वरूप आपके जीवन में फलित हुए हैं, परिणाम सुखद आए हैं, उसी को मानना। बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, उसमें मैं भी आता हूँ। अगर आपको मेरी बातें भी अगर आपको ऐसा लगती है कि ऐसे ही बोल रहे हैं करके, क्योंकि मेरा ये मानना है, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप प्रत्यक्ष किसी चीज को दिखा रहे हैं तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा बोली में नहीं होती है, ना ही चरित्र में होती है। ऊर्जा आत्मा का नाम है और शरीर में ऊर्जा के रूप में ही स्थापित है हमारी आत्मा, जिसको हम शक्ति कहते हैं। और उसको गतिमान बनाने के लिए हमको आहार वैसा लेना होता है, वैसा आहार लेना होता है, क्योंकि वैसा आहार अगर आप लेंगे वैसे गतिमान बनेंगे। आपको क्या देखना है कि सिर्फ आपको जो चीज आप खा रहे हैं इसका एक कोर्स कर लीजिए। आप 3 दिन तक एकदम हेल्दी डाइट लीजिए और सवेरे उठ के देखिए, दूसरे दिन देखिए कि आपको मोशन कैसा होता है, आपकी एनर्जी लेवल कैसा होता है, आपको पेन कितना हो रहा है, आपको कितने चेतन मन से हो रहा है। अगर आप दूसरे वीडियोस पे देख के अगर आपको ये मिल गई तो दैट्स इट, फिर तो इलाज हो गया आपका। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आगे विस्तार से और गहराई से बताऊंगा। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस।